हे गाइस वेलकम, इट्स मी ताबी और सॉरी फॉर द लेट वीडियो। और आज की जो वीडियो इसके लिए मैंने पहले से पार्टीशन कर ली और इस हेयर स्टाइल के लिए बड़े अरसे से कमेंट्स आ रहे थे, तो आई वॉज बिजी दैट टाइम। तो ये वीडियो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसमें मैंने पार्टीशन के बाद जो है क्राउन एरिया में हल्की सी बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने माथा पट्टी आई एम सॉरी टिक्का मांग टिक्का अटैच करना है। और इसमें मैंने जो सबसे पहले बॉबी पिन यूज़ किया वो इसलिए क्योंकि इससे जो मांग टिक्का का होल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो टिक्का है वो लूज़ ना हो तो ये तो बॉबी पिन मस्ट है इसमें। फिर उसके बाद अब ये बॉबी पिन बहुत बुरी लग रही है, तो उनको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे हल्की सी बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ क्राउन एरिया पे। क्योंकि कोई भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हो उसमें आपने पिन्स शो नहीं करनी होती, पिन्स जो है बिल्कुल आपने हाइड करके लगानी होती हैं। तो इसमें भी मैंने अगर पिन सामने लगाई है तो उसके ऊपर से मैं बैक कॉम्बिंग करके उसको कवर कर दूँगी। और फ्रंट हेयर की हेयर स्टाइलिंग के लिए मैंने एक सेक्शन लिया फ्रंट से और बाकी हेयर को मैंने पिन अप कर दिया है। और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ फ्रेंच ब्रेड, और एक एक सेक्शन लेके छोटा छोटा मैंने बारीक से बिल्कुल फ्रेंच ब्रेड बनानी है। और थोड़ा सा सेक्शन लिया फ्रंट से, बाकी जो बैक हेयर हैं वो ओपन ही रहेंगे। बहुत ईजी और क्यूट सा हेयर स्टाइल है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई वेडिंग अटेंड करनी है तो मेरे ख्याल से ये 15 से 20 मिनट में आप इजीली इसे बना सकती हैं खुद भी। चलें जी, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे इक्वल ब्रेड बना ली है। और उसके बाद जो मैंने बाल पिन अप किए थे इनको ओपन करके स्लाइड से मैं बैक कॉम्बिंग करूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वॉल्यूम चाहिए, और अगर आपको यहाँ वॉल्यूम क्राउन एरिया पे ज़्यादा चाहिए तो आप बैक कॉम्बिंग जो है वो रूट्स में करें। मैंने इसलिए लाइट सी बैक कॉम्बिंग किया क्योंकि रवि के बेचारे के बाल बहुत मैसी हो जाते हैं और उसे खोलने में बड़ा मसला होता है। फिर जो नेचुरल हेयर है वो बड़ी ईजिली उनमें जो बैक कॉम्बिंग है वो खुल जाती है। और इसके साथ ही बैक कॉम्बिंग करके जो ब्रेड थी वो मैंने बिल्कुल बालों के नीचे इसको पिन कर दिया है ताकि वो भी शो ना हो, और बहुत नीट लुक आता है इससे। हेयर स्टाइल, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्न हेयर का आयरन रॉड। और इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने 360 पे सेट किया है, क्योंकि डमी के बाल जो है वो बहुत थिक हैं तो मुझे टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ता है। और थोड़ी देर ज़्यादा अगर आप 20 सेकंड्स में नेचुरल जो ह्यूमन हेयर है वो कर्ल हो जाते हैं, तो इसके लिए मुझे 30 सेकंड्स के लिए यूज़ करना पड़ता है कर्ल। और यहाँ मैंने इनको पिन इसलिए किया है क्योंकि जो कर्ल्स होते हैं वो बड़े राउंड शेप में बहुत खूबसूरत लुक आती है उससे, तो पिन करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग हो, इसके बाद बेशक आप स्प्रे यूज़ कर लें कोई भी। और मुझे रिसेंटली एक कमेंट मिला था कि कर्ली हेयर को स्ट्रेट करना, उस पर एक वीडियो बनाए, तो फॉर श्योर मैं वीडियो लाजिम बनाऊंगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे होगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।